सूबे की मनोहर सरकार भले ही प्रदेश के अन्नदाताओं को एमएसपी पर धान खरीद और 72 घंटे में धान की पेमेंट मिलने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन यहाँ सब दावे हवा हवाई होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीते 18 दिनों से धान की पेमेंट का भुगतान नहीं मिलने से आहत होकर ये किसान राजकुमार अपने ही गाँव भैंसी माजरा में पेड़ के नीचे आमरण अनशन पर बैठ गया। भाजपा समर्थित किसान का कहना है, अफसरशाही और भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि अफसर मंत्रियों विधायकों की भी नहीं सुनते। उन्होंने बताया, उसने गत 6 अक्टूबर को धान की फसल कुरुक्षेत्र मंडी में बेची थी। उस समय अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि पेमेंट 3 दिन में मिल जाएगी, लेकिन अभी तक पेमेंट का कुछ अता पता नहीं है। इसके अलावा उसे इस बात का भी मलाल है कि 2 साल पहले उसकी फसल बर्बाद हो गई, जिसका बीमा कराया गया था, उसका भी क्लेम अब तक नहीं मिला है। भाई जी, किसान की समस्याएं इतनी है। मैं वैसे बीजेपी पार्टी से संबंधित हूँ, गांव का पन्ना प्रमुख हूँ, पेवा लगेगा। हमारी समस्याएं की और किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। बार बार हम जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं हमारे को। अब की बात जो आड़तिया ने और सेलर वाले ने डीसी के कहने के बाद भी, उस क्षेत्र में आपने देखा होगा, मैंने हड़ताल करी थी, वहां भी डीसी के कहने के बाद भी सिर्फ मार्केट कमेटी के कागजों में 1888 रुपये रेट है, और जो आड़ती हैं जिस तरह 1800 लगी ना, तो जो 88 रुपये है नहीं, आधे आधे उनके हैं। अच्छा, 6 तारीख की मेरी जीरी बिक रही है, जो मतलब सेलर वाले ने ली है मेरी 1816 ने। उस दिन आप भी थे वहाँ। उस दिन डीसी साहब ने कहा भी तेरी 1800 लग गए, तेरे खाते में पैसे आ जाएंगे। मेरे खाते में 1 रुपया आज तक नहीं आया। जो किसान बैठे हैं उरे, इनका भी 1 रुपया खाते में किसी का आया? भाई लग जीरी का के खाते में 1 रुपया नहीं आया। एक तो सरकार पे जो अफसरशाही आ हुई है और जो भ्रष्टाचार है हुई है, भ्रष्टाचार है हुई है सरकार पे इस टाइम। जो बीजेपी के एमएलए की, मंत्रियों की, वर्कर की भी नहीं सुन रहे हैं। आमरण अनशन पर बैठे किसान राजकुमार को इस बात का भी गम है कि कबड्डी एसोसिएशन, ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारी भाई भतीजावाद के चलते प्रतिभावान खिलाड़ियों को दरकिनार कर सुविधा शुल्क देने वाले फिसड्डी खिलाड़ियों को तरजीह देते हैं। आरटीआई जो लगाई थी कमिश्नर ने, पहले तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वीडियो ने अपैलेंट अथॉरिटी की वीडियो, पर उसके बाद कमिश्नर साहब को लगाई गई थी आरटीआई, तो उन्होंने रिकॉर्ड दिखाने के आदेश किए गए थे और भाई सारे जितने कागज आप विकास कार्य के दिखाएं, परंतु सरपंच ने कुछ नहीं दिखाया आज तक, और उसकी दोबारा से अपील की गई है कमिश्नर साहब को, और वीडियो जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। और उसके बाद भी हमने एक पेड़ काटने की शिकायत दी थी, तो हमारे ट्यूबवेल नंबर 2 में से काटे गए थे, और जो हमारे को टाइम देने के बावजूद वीडियो बाहर से बाहर ही चला गया। कहता है कोई बात नहीं, ये तो बिजली बोर्ड वाले ने कटवाए थे और सरपंच के घर पड़े और भंडारा किया हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो मैंने कहा जी ऐसे थोड़ा होता है कोई भी, मतलब उसके अलावा भी बहुत सारे पेड़ हमारे काटे गए हैं, और जितनी भी गलियां बनाई गई हैं वो सारी पुरानी ही फेवर ब्लॉक जितने लगे हैं वो ही उखाड़ के दोबारा लगा कर नए सिरे से चढ़ा दिए गए हैं। और जहाँ जहाँ भी अभी असली समस्या है जिन लोगों की, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो काम उसके अपने प्रभाव में या निजी जिसमें उसको बेनिफिट होता है वही काम करता है। और ये जो उम्मीदवार है, ये कथित सरपंच है, ना ये पंच है ना सरपंच है, ये जबरदस्ती पंचायत के रिकॉर्ड पे कब्जा किए हुए हैं। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट बलवान सिंह की माने तो अधिकारी आरटीआई का जवाब देना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, चाहे मर्जी कहीं चले जाओ। और लेकिन सरपंच ने आदेशों के बावजूद रिकॉर्ड नहीं दिखाया। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना बीपीएल सर्वे को लेकर पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्य में घोटालेबाजी को लेकर आरटीआई लगाई गई थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी।